सतनाम आदेश गुरु का, जय श्री गुरु आदेश। साथियों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आजकल जो खान पान से हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम आती हैं, वह चाहे बच्चा हो, पहले ये प्रॉब्लम बड़ों को ही हुआ करती थी, लेकिन अब चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी को वो प्रॉब्लम होती है। हम उसका आपको बताते हैं क्यों होती है और क्या प्रॉब्लम होती है, इसका कारण भी हम बताते हैं। कि अधिकतर महिलाओं को और पुरुषों को भी, महिलाओं को ज़्यादा पेट में दर्द की शिकायत होती है, हार्ट पर प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है और पेट में जलन जैसी स्थिति बनती है और गले में भी जलन जैसी स्थिति होती है। सर में दर्द, सर में भारीपन, बखा जो हमारे शोल्डर भी भारी हो जाते हैं और इससे कई प्रकार के, कभी हमारे कहीं पे दर्द होता है तो कहीं पे दर्द होता है, रुक रुक के बंद हो जाता है। कभी हमारे पैरों में या कमर में दर्द होने की शिकायतें आती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि आज के दौर का हमारा खान पान, जो आज खान पान चल रहा है, उसको हमारी बॉडी जो है अच्छे से नहीं ले पा रही है। ये हमारी बॉडी के लिए जो आज का खान पान है वो नेगेटिव पड़ता है। तो दोस्तों, आजकल हाइब्रिड, हर चीज़ हाइब्रिड चल रही है, चाहे सब्जी से लेकर अन्न, गेहूँ, मक्का, जो भी चीज़ है हाइब्रिड में आ रही है, मिर्च से लेके हर चीज़। तो हमारी पहले ये समस्याएं नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, ना के बराबर होती थी पहले। अब जब से ये दवाई का छिड़काव, अधिक से अधिक दवाइयों का यूज कर होना और ये बीज जो है हाइब्रिड की किस्में आती हैं और यूरिया खाद का इस्तेमाल होता है, तो ये जो भोजन जो के रूप में हम अन्न को लेते हैं, ये विषाक्त हो जाता है। मीठा जो हम सब ले रहे हैं, मजबूरी है, हम भी ले रहे हैं वही, और आप सब लोग भी वही खा रहे हैं। तो ये समस्याएं सबको होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको हो रही है, हमको नहीं हो रही है, लेकिन हमें सावधानी बरतना चाहिए। हमारे पेट पे तनाव होगा कि नाभि के पास हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे पूरे शरीर का यहाँ पर केंद्र होता है, मणिपुर चक्र के पास। जब हमारे पेट में यानी पेड़ू पर तुड़ी से नीचे तनाव बनता है, हमारा आमाशय बड़ी आंत में, जब वहाँ पे तनाव बनता है तो हमारी अपान वायु जो मल मूत्र को त्यागने का जो कार्य होता है, जिसका उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जब रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो वह अपान विकृत होके ऊपर की तरफ उसका रुख हो जाता है, यानी नीचे की तरफ होना चाहिए तो उसका ऊपर की तरफ हो जाता है। और ये अपान वायु एक तरह की आग होती है, हीटेड होती है, और इससे जो है हमारे हार्ट पे टकराती है तो हमें हार्ट में प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है और काफ़ी समस्याएं जैसी लगती हैं। मन एकदम नेगेटिव, नकारात्मक स्थिति में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, शरीर तो बॉडी नहीं, लेकिन बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। सर
भारी, सर में दर्द, आँखें ओझल, आँखें भारी। और ऐसी स्थिति में महिलाएं अधिकतर जब सर से ये टकराती है तो उनका माइंड अनकंट्रोल हो जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा बकने लगते हैं कि इनके ऊपर कोई सवारी जैसी आ गई हो। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। ये सारा खेल जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारा सारा खेल है वो हमारे जो शरीर के अंदर मुख्य 5 प्राणवायु और 5 उप प्राणवायु का कार्य होता है। जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को एक लाइन से लगाते हैं, रखते हैं और उसमें हम एक में धक्का मार दें, किसी कारणवश से धक्का लगाओ तो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं सभी गिर जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो प्राणवायु हैं वो एक प्राणवायु विकृत होने से हमारे सभी प्राणवायु विकृत हो जाते हैं। जो हमारे पलक जो खुलते और बंद होते हैं, यहाँ पर भी हमारी उप प्राणवायु पूर्व वायु कार्य करती है, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाती है, पलक भारी हो जाते हैं। और जो हमारी डकार में प्रयोग जो हमारी उप प्राणवायु कार्य करती है, जिसमें डकार आती है, तो उसको हम नागवायु उप प्राणवायु में आती है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारा एक प्राणवायु विकृत होता है तो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। और जांच, यदि आप कहीं जांच भी करवाते हैं, अगर आपको हार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है और हार्ट की आप जांच करा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं प्रॉब्लम निकल रहा है, प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है। आपको सर में दर्द हो रहा है, आप सर की सब कुछ करा रहे हैं, सीटी का स्कैन करा रहे हैं, ठीक है, MIR करा रहे हैं, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम डॉक्टर को नहीं पकड़ में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का कारण तो वहाँ से बहुत दूर है। तो जब तक जहाँ से दूर प्रॉब्लम का कारण है वो कारण ठीक नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा, तब तक ये ऊपर की व्याधि यानी जो आपको दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं, वो दूर नहीं होती हैं दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब है, जब इसका कारण यही है कि आप अधिक आजकल जो भी चीज़ें बिकती हैं वो बंद पैकेट के अंदर बिकती हैं, तो उनका बंद पैकेट के अंदर बिकती हैं, यही नहीं पता कि ये कब तैयार की गई थी। और बंद पैकेट के अंदर तली भुनी चीज़ें खाने से भी ये हमारी बॉडी उसको नहीं लेती है, यानी स्वीकार नहीं करती है, तो भी वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अधिक तली चीज़ें खाने से, चटक जो लाल मिर्च का अधिक यूज करता है, चटक मिर्च खाता है, उसके पूरे घर में ये डिस्टर्ब होगा, हर व्यक्ति को होगा। तो ये एक साधारण अगर 100 लोगों को इकट्ठा किया जाए तो एक भी इससे छूता नहीं मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा ये प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, इसका बचाव जो है, बचाव इसका एक ही है, सिर्फ सावधानियाँ। यदि आप इसमें इस प्रॉब्लम में इसको लापरवाही से इसको आप छोड़ देते हैं या इसको पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉब्लम को सह लेते हैं लेकिन इस पर लापरवाही पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। अब अधिक समय बीत जाने पर जिस प्रकार से गुब्बारा को हम एक बार फुला दें तो वह गुब्बारा लूज हो जाता है, लूजिंग आ जाती है। इसी प्रकार से हमारी आंत पर किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण, किसी भी इन्फेक्शन के द्वारा
एक बार भी उमाव या तनाव या सूजन आ जाती है तो फिर वो बार बार आती रहती है, क्योंकि जिस चीज़ से ये सूजन आती है उसे ये हमारी बॉडी, हमारी आंत स्वीकार नहीं करती उस भोजन को। कब स्वीकार करेगी? जब वहाँ पर आप चाहे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जो भी चीज़ है उसके द्वारा वो सूजन जो इन्फेक्शन हुआ है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और बिल्कुल इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद आप कम से कम 2 महीने तक आप तली और मिर्च वाली चीज़ों को यूज ना करें और बादी चीज़ों को यूज ना करें, तो वहाँ पर स्थिति मजबूत हो जाती है। जब मजबूत हो जाती है फिर धीरे धीरे आप ये थोड़ी चीज़ें खा सकते हैं। और इस पर अगर न ध्यान दिया जाए तो एक बड़ी बीमारी के रूप ले लेती है। जैसे आंत में अल्सर हो जाना, आंत का पंचर होना, इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, बड़ा रूप ले लेती है। अगर हम शुरू से इसमें सावधानी बरतें तो हम इस समस्याओं से हमें बचा जा सकता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि सर दर्द का कारण, घबराहट का कारण ये अन्य जगह पर बॉडी, हमारी पीठ के पीछे हमारे शोल्डर को भी प्रभावित करती है, हमारे ये रीढ़ को भी प्रभावित होती है। इससे यानी हमारी समूची पूरी बॉडी प्रभावित होती है। हमारे कमर दर्द और पैरों में दर्द भी इसी का कारण है। तो साथियों, यदि हम ऐसी स्थितियों में जब लोग परेशान होते हैं तो फिर तांत्रिकों के पास जाते हैं कि देखो हमारे बॉडी के अंदर भूत या पितर घुस गया है, वो परेशान करता है। भाई, जिसके पास कोई बॉडी नहीं होती है, कोई शरीर भी नहीं होता है, जब शरीर भी नहीं होता है तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आत्मा वहीं होती है जहाँ पे शरीर बॉडी होती है, और बॉडी नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं है। तो कहाँ से कैसे घुस जाती है? तो ये अपने कॉन्शियस में इस चीज़ को धारण कर लेते हैं लोग। कहीं पे दर्द होता है तो, या उनकी झलकी में कोई चित्र दिख गया, किसी पुरुष या महिला का चित्र दिख गया, तो समझते हैं ये भूत है, प्रेत है, चुड़ैल अभी ये आ गई है हमारे घर में, यही हमको परेशान करती है, हमारे दर्द करती है। ऐसी भावनाएं लेकर, ऐसी भावनाओं से लोग ग्रसित हो जाते हैं। अधिकतर महिलाएं ज़्यादा ग्रसित हो जाती हैं और अपने कॉन्शियस में उन शब्दों को सेव कर लेती हैं, और फिर जब सेव हो जाते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन का कार्य होता है कि किसी भी शब्द को पकड़कर क्रिएट कर देना। जब इसको क्रिएट जब होता है तो उन्माद बन जाता है, मानसिक उन्माद जिसे कहते हैं। तो यहीं से जो कारण पैदा होते हैं, वहीं से लोगों के अंदर दिमाग में गर्मी, पागलपन आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कारण हमारे नाभि के नीचे आमाशय में, बड़ी आंत में कार्ड बनता है इसका। तो उस कार्ड को हम पहले ही समझ लें, पहले ही हम उसको उस पर विजय प्राप्त कर लें, उसको नॉर्मल स्थिति में ले आएँ, ठीक है। और खान पान के द्वारा, इसमें दवाइयाँ नहीं चलती ज़्यादा, दवाइयाँ तो 2 से 3 से 4 दिन लेके वो जहाँ भी इन्फेक्शन होता है ठीक हो जाता है, और इसके बाद आपको खान पान पर ध्यान देना पड़ता है करीब 2 महीने। अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो 2 महीने तक आपको खान पान पर ध्यान करना पड़ता है, तब हम इन पर कंट्रोल पा पाते हैं और अपनी बॉडी को अच्छा और स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं। तो साथियों, ये हमने आप लोगों को ये जानकारी दी कि आजकल ये समस्या बहुत तेज़ी से, इसमें एक भी व्यक्ति इस चीज़ों से बचा नहीं है, क्योंकि सभी वही खाना खाते हैं जो हम सब खाते हैं। आजकल जो भी फसलें उगाई जाती हैं हाइब्रिड किस्म की होती हैं, दवाइयाँ और यूरिया यानी केमिकल के द्वारा वो चीज़ें तैयार की जाती हैं, इसलिए हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं कर पाती है पूरी तरह से।
तो ये जानकारी हमने आप लोगों को दी है। शायद आप लोग इस वीडियो को देखकर समझेंगे और सतर्कता बरतेंगे, जिससे आप अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें, बढ़िया से रहें। जैसे गोरखाधीश सतनामाधीश कृपा। तो साथियों, अब इस वीडियो में हम इतना ही आप लोगों को बताया है सावधानियों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहीं से पैदा होती हैं, बाहर से बॉडी के अंदर कुछ नहीं आता है। तो धन्यवाद। आप जो है इस वीडियो को अच्छे से आप देखें, जहाँ भी ये वीडियो पहुँचे लोगों के पास वीडियो को शेयर भी करें, जिससे वो भ्रमित ना हों और स्वस्थ रह सकें। जय श्री गोरखाधीश सतनामाधीश कृपा।